रोडीज का ये क्लिप सुनो कुछ, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ अपने नाम के ऊपर लिखा है राकेश रोडीज का बाप। इसका क्या मतलब, क्यों लिखा ये? मैंने अपने बेटे का नाम रखा है इसलिए रोडीज का बाप लिखा। आपके दो बेटे? हाँ सर। दूसरे का नाम क्या? रघुराम। थैंक यू यार राकेश, थैंक यू क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। ठीक है सर, जो आपको उचित। आप जाओ, ठीक है, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। मैं भी नहीं हूँ सर। थैंक यू। तो मेरे को एक्सपीरियंस हो गया कि किसी चीज़ को ज़्यादा प्यार करने से क्या है कि वो तुमको लास्ट में धोखा ही दे देती। अब सुनो, ये जो कंटेस्टेंट आया, कोई आया, मतलब ये बोल रहा है कि मैं मतलब रोडीज से प्यार करता था और इतना करता था कि मैंने अपने बेटे का नाम रोडीज रख दिया और रोडीज का बाप ऐसे करके आया होगा कूल बनने, या फिर ये नकली भी हो सकता है शो, ऐसा कभी कभी स्क्रिप्टेड ऑडिशंस भी होते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना, और सच में भी हो सकता है। इसमें कोई वो नहीं है कि हम वो सच था या झूठ था या क्या था, वो उससे हमें लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ। इस बंदे ने बोला कि मैं प्यार करता था रोडीज से, हैं, तो इसलिए ज़्यादा प्यार करो तो वो मेरे पास नहीं आती है ऐसी चीज़। अरे भाई, यहाँ पे प्यार का लेना देना ही नहीं है। वो लोग प्यार के लिए शो बना रहे हैं क्या? उनको जैसे कंटेस्टेंट चाहिए वो वैसे ही हायर करेंगे। कभी भी तुम्हें कुछ भी चीज़ पानी हो ना, उससे प्यार नहीं करना है, तुम्हें ये समझना है कि उस चीज उसको क्या चाहिए। ये कैसा मतलब कैसा बंदा होएगा ये? इसको इतना इतना भी इसका रैशनैलिटी, इतना भी दिमाग नहीं है। बोल रहा है मैं प्यार करता था। अरे भाई, प्यार करने से तेरे को थोड़ी ना ले लेंगे। ऐसे तो हर कोई आके बोलेगा कि भाई हम प्यार करते थे, भाई इस शो से हमको ले लो, हमको हायर कर लो, हैं, हमको सिलेक्ट कर लो। प्यार एक बहुत ही मतलब इंडिविजुअल वो है, बस वो एक दिमाग में है, वो है तुम्हारा दिमाग। वो तुम ना तो तुम उसे साबित कर सकते कि तुमको प्यार है, ना ही तुम वो कर सकते। कुछ केसेस में ऐसा होगा भी तो भी उनकी रिक्वायरमेंट प्यार नहीं है। उनकी रिक्वायरमेंट है जो जैसे बंदे में जो वो चाहिए, चाहे चिल्लाने वाला चाहिए उन्हें, या लड़ने वाला चाहिए, कंटेंट देने वाला बंदा चाहिए। बिग बॉस में भी सेम है, रियलिटी शो मतलब सारे ऑलमोस्ट वैसे। उनको चाहिए कंटेंट। वो शो बना रहे हैं, वो एक बिजनेस है। वहाँ पे तुम्हारे प्यार का क्या अचार डालेंगे वो मतलब प्यार है। ये सेम चीज़ रिलेशन वाले भी ये करते हैं। भाई, रिलेशन जब कोई होता है, रिलेशन में वो सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए ना। बंदे को दिखने में भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, हैं, थोड़ा सा बिहेव करना भी आना चाहिए, लाइफ में ग्रोथ करना भी आना चाहिए, बात करना भी आना चाहिए, स्टैंड लेना भी आना चाहिए, हैं, और नई चीज़ें सीखना भी आना चाहिए, हैं, कंफर्ट भी महसूस करे बंदा उसके अराउंड, और ओवर एग्रेसिव भी नहीं होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो भी हैं, है ना। अब तुम ये बोलो कि मैं तो उस लड़की से प्यार करता था, वो मुझे फिर भी छोड़ के चली गई, और जिसको चीज़ को ज़्यादा दिल से चाहो, प्यार से चाहो, तो वो छोड़ के चली जाती है। ऐसा नहीं है। तुमने कॉन्सेप्ट ही गलत पकड़ा। वो प्यार की बात ही नहीं है कि कभी भी किसी चीज़ में सिर्फ प्यार, या फिर सिर्फ कमाई, या फिर सिर्फ लुक्स, या फिर सिर्फ कोई भी चीज़ काम कर ही नहीं सकती। तुम्हें सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए हमेशा, और उसके अंदर लगातार कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत होती है। ये बात भी याद रखना। तुम ये नहीं कह सकते कि जिस दिन तुम्हारा कोई किसी दिन तुम्हारा रिलेशन बना और वो हुआ, और फिर वो वैसा था, और फिर एक टाइम के बाद जाके वो कम होने लग गया, तो उसका रिलेशन, उसका मतलब ये है कि प्यार कम हो गया। प्यार नहीं कम हुआ। बहुत सारी चीज़ों की एक दूसरे लोगों की एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन होती है। जब तक वो साथ में चलती है तो वो साथ में चलते हैं। यहाँ पे वो बोल रहा है कि मैं प्यार करता था और मेरे को इस वजह से नहीं मिली, कि बहुत ज़्यादा। अब ये यहाँ पे पहले तो इसने पहली गलती ये करी कि प्यार को पकड़ के उससे प्यार किया है। अब दूसरी गलती है ये कर रहा है कि बिल्कुल ही अगेंस्ट हो जाए, अब किसी भी चीज़ से प्यार नहीं करेगा, यानी कि इस एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे पहुँच जाएगा। अब ये नकली था वो तो उस पर वो नहीं, हम असली मान के बात कर रहे हैं इसको, ठीक है। मतलब रैशनैलिटी नहीं है। भारत के लोग ऐसे ऐसे हैं। बोला है रोडीज, मैंने अपने बेटे का नाम रोडीज रखा है, मैं रोडीज का बाप हूँ। मतलब बाकी दो बेटों के नाम क्या है? बोला रघुराज। मैंने बहुत देखा था ये वाला शो ना, जब 2008-9 में बहुत क्रेज़ था उसका। और ऑडिशंस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तुम्हें डिबेटिंग स्किल्स सीखने को मिलती है। जैसे बिग बॉस का जो शो है ना, उसमें भी तुम बहुत सारी चीज़ें ऐसे पकड़ सकते हो कि डिबेट कैसे की जाती है, कैसे बातों को घुमाया जाता है, कैसे जब डिबेट करते हैं तो एकदम इमोशन नहीं होने चाहिए, तुम्हें इंटिमिडेट नहीं हो जाना है सामने वाली पर्सनैलिटी से, स्ट्रॉन्ग रहना है।
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें डिबेटिंग स्किल्स मैंने बिग बॉस के शो से भी सीखी। सीखने वाला व्यक्ति कहीं से भी सीखेगा। अब जिसको बुराई करनी है वो बिग बॉस की और उन सब की बुराई करता रहेगा। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सीखने वाला व्यक्ति कहीं से भी सीखेगा। शो बंद हो जाता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब शो नहीं होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो सीख ही लेता कहीं ना कहीं से। लेकिन उससे मेरे को काफ़ी चीज़ें से ऐसा सीखने को मिली। ये सारी चीज़ें ज़रिया होती हैं बस। एक्चुअल में हमारा दिमाग ही होता है जो हमें सिखा रहा होता है। वो तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, चाहे वो चींटी से सीख लें, चाहे वो हम बहते हुए पानी से सीख लें या किसी से भी सीख लें। जो ज़रिया होता है उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। जो तुम्हारा दिमाग है सारी वैल्यू उसकी होती है 100। तो इसीलिए मैं ये बात नहीं मानता कि कभी कोई बोलते हैं कि हमने अपने गुरु से ये बात सीखी, किताबों से ये बात सीखी। अरे भाई वो तो ज़रिया है, उसकी वैल्यू तो ज़ीरो है। सारी वैल्यू तो यहाँ पे है तुम्हारे दिमाग में कि तुमने वो बात समझी, तुमने वो बात इम्प्लीमेंट की, तुमने वो बात अप्लाई करी और उससे जीवन में फ़ायदा लाए, जीवन को सरल बनाया और इम्प्रूव किया। पता नहीं कैसे दूसरी चीज़ों को वैल्यू देते रहते हैं, अपने आप को गोबर समझते हैं सारे लोग ना। जब भी दूसरों का नाम लेते हैं वो मैं यही बोलता हूँ कि भाई तुम गोबर हो क्या? तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है जो दूसरे को ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हो, किसी के चरण छू रहे हो, किसी की इज्जत कर रहे हो। कभी किसी की इज्जत मत करो। कभी वो निमित्त मात्र, मतलब ज़रिया है हर कोई, मैं भी, तुम भी, तुम्हारे गुरुजी भी, हर कोई। जीवन है, जीवन में लोग आएंगे हमेशा फ़ायदा, अपना फ़ायदा सोच के आते हैं, ठीक है। मैं तो खुल के बोलता हूँ भाई, मैं स्वार्थी हूँ, मैं अपने फ़ायदे के लिए करता हूँ, बात ख़त्म। मेरे को कोई प्यार नहीं है किसी से भी, भाड़ में जाओ। मैं उसी व्यक्ति से बात करता हूँ जो मेरे को पैसे देता है। तो ये तो मेरा पूरा पूरा स्वार्थ हो गया। और मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि तुम लोग वीडियो देखो। पर स्वार्थ का भी लेवल होता है, इतने भी गिर मत जाना कभी स्वार्थ में भी कि अपना ही विनाश कर लो। कई बार इंसान ना स्वार्थ में अपना ही विनाश कर लेता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बांटने से बढ़ती हैं, उसमें तुम्हारा भी फ़ायदा होता है। जैसे कि मैं जो कुछ बातें बताता हूँ, अगर पूरी तरह से स्वार्थी होता या वो होता तो फिर गलत होता। ओपन रहना पड़ेगा, स्वार्थ को भी ध्यान से चुनना पड़ेगा। जहाँ पे तुम्हारी आज़ादी सेक्रीफाइस हो रही हो वहाँ पे हमेशा स्वार्थी बनना। जहाँ पे तुम्हारी आज़ादी सेक्रीफाइस हो रही हो, ये बात गौर से सुनो, तीसरी बार बोल रहा हूँ, जहाँ पे तुम्हारी आज़ादी, तुम्हारा स्वाभिमान सेक्रीफाइस हो रहा हो वहाँ पे हमेशा स्वार्थी बनना और सामने वाले को लात मारो, भाड़ में जा। चाहे वो खून का रिश्ता हो, चाहे वो खून का रिश्ता ना हो, चाहे वो इज्जत का रिश्ता हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कोई भी। और जो मैंने आज़ादी वाली बात बोली वो क्यों बोली, गौर से सुनना, कि जो वो कीड़ा मकोड़ा है, वो शादियाँ अटेंड करता है, वो फेस्टिवल मनाता है, ऐसे लोग गुलाम बनाएंगे तुमको भी, है ना। मान लो उसकी नौकरी तो लग गई, या वो त्यौहार मना सकता है, वो पैसे खर्च कर सकता है, या फिर उसको पता ही नहीं है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, अच्छा लाइफस्टाइल क्या होता है, उसकी नज़र में ही नहीं है कि ट्रैवल क्या फ़ायदे। अब तुम वो चीज़ समझ चुके हो कि ट्रैवल के फ़ायदे होते हैं, अच्छे लाइफस्टाइल के फ़ायदे होते हैं, जीवन सरल होता है। उसको नहीं समझ में आई, वो त्यौहार मनाया जा रहा है और वो शादी अटेंड कर रहा है और तुम उसी से ही बात कर रहे हो और तुमने अभी उसका नंबर ब्लॉक नहीं किया। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी अब आज़ादी सेक्रीफाइस होने के लिए तैयार है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जो भी व्यक्ति इन चीज़ों की वैल्यू नहीं समझ रहा है, प्रकृति में रहना, और देखो यूरोपियन लोग आते हैं यहाँ पे, भाई मस्त दिन जीते हैं वो एक, मतलब, और बहुत टाइम तक रहते हैं यहाँ पे। मैं भी अब उनका लाइफस्टाइल मैच करने जा रहा हूँ। देखो कि मैं भी घर से दूर रहता हूँ और वो बढ़िया जीवन जी रहा हूँ, नदी पे जाके बैठता हूँ, अच्छी चीज़ों की वैल्यू समझते हैं, म्यूज़िक समझते हैं गैदरिंग, यहाँ पे गैदरिंग करते हैं, शाम को हम जेलअप करते हैं ऊपर कैफ़े में, और नीचे कैफ़े में बैठते हैं, ये नीचे वाले कॉमन एरिया में कभी पूल खेलते हैं, टेबल टेनिस हैं। कभी कभी मिल के सारे वहाँ पे जाते हैं वाटरफॉल की तरफ, कभी घाट पे, कभी ऐसे वॉकिंग करने जाते हैं। तुम बोलते हो ना समाज, तुम्हारा समाज है, मेरा भी ये समाज है, समझे। और तुम्हारा समाज बाउंडेशन लाता है, मेरे समाज में कोई बाउंडेशन नहीं। मेरी मर्ज़ी होगी तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अभी वीडियो बनानी है मेरे को, तो मैं नहीं हूँ नीचे या ऊपर या फिर वॉक करने। जब मेरी मर्ज़ी होगी तभी जाऊँगा, मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, ना ही मेरे को किसी को अच्छा दिखना है।
उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अच्छे दिख रहे हो या नहीं। वॉकिंग जब सारे मिलके जा रहे होते हैं, गैदरिंग कर रहे होते हैं, तो हम सारे जाते हैं वॉकिंग करने। उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है या वो क्या है। उनको मालूम है कि हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। तो वो कुछ जज नहीं करते हैं, कुछ भी। वन गो में तो नहीं करते हैं। सेकंड टाइम में अगर तुम्हारा लीचड़पना सामने आ गया तो ऑब्वियसली कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहे। और इतने तो हम सभ्य होते हैं यार कि मतलब हर कोई नहीं, पर मैं तो मतलब अपने आप को तो मैं मानता हूँ कि भाई मेरे से कोई बुरा नहीं मानेगा कभी, क्योंकि मेरे को अगर कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं तारीफ़ कर देता हूँ। और कभी भी कोई ईगो तो वैसे कुछ है नहीं, और ना ही मैं अल्फ़ा बनने की कोशिश करता हूँ। ये 3-4 जो खामियाँ हैं ना, जब भी तुमसे कोई बुरा महसूस करेगा या इंटिमिडेटेड महसूस करेगा, उसका मतलब ये है कि तुम या तो अल्फ़ा बनने की कोशिश कर रहे हो, मतलब कि ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हो उस सिचुएशन में, उस व्यक्तियों पे या ऐसा कुछ। तो वो तुमसे ऑब्वियसली घृणा करेगा, या फिर तुम उनसे बहुत ही ज़्यादा मतलब वो अपने आप को शेर समझ रहा था और तुम्हारी बॉडी ज़्यादा बढ़िया निकल गई है वो, तो फिर वो इंटिमिडेटेड महसूस करेगा, मतलब डरा हुआ महसूस करेगा। मतलब ये है कि या तो तुम अच्छे दिखने की कोशिश कर रहे हो ज़्यादा, या फिर मतलब बिहेवियर में भी आ जाती है वो सारी चीज़ें। इसीलिए सौम्य रहना बहुत ज़रूरी है, नम्र रहना बहुत ज़रूरी है, वरना सामने वाले को अगर ये महसूस हो गया तो फिर वो वैसे बात करेगा या फिर वैसा क्रिएट हो सकता है। अगर ह्यूमंस के टच में जाओगे तो ऑब्वियसली पूरे पूरे चांस है भाई कि तुम पक्का किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हो। हालांकि मैं ज़्यादा टच में जाता नहीं हूँ। मेरे को जितना लगता है, जब लगता है, मैं तभी जाता हूँ, कंफर्ट महसूस होता है। लेकिन आज़ादी फिर भी रखता हूँ हमेशा कि कभी भी अलग हो सकें वो सब। कोई भी ट्रैवलर मिले, कई लोग मेरे से पता है दोस्ती कर लेंगे और दोस्ती के बाद ना वो उधार मांगेंगे, पैसे उधार मांगते हैं। मैं कभी भी किसी को पैसे नहीं देता। लड़कियां ख़ास तौर से, लड़कियां पैसे मांगती हैं। भाई तुमको 2-4 रिप्लाई कर दिया, बात कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मतलब जान ना पहचान, तुम पैसे कैसे मांग सकते हो यार। गोल्ड डिगर बोलते हैं ना। मतलब कभी भी बहना मत, कभी भी किसी चीज़ से इतना वो मत करना कि अपने प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ तुम्हें पैसे देने पड़ जाएँ। वो अगर तुमने पैसे दे दिए, हो सकता है तुम्हारा लालच हो के तो उससे 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 तुम्हें बाद में सेक्स मिलेगा या डेट पे जाएंगे या ऐसा कुछ, और वो तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसे मांगना चाहेंगे। लेकिन मैं पैसे देने वाली हेल्प क्यों मना करता हूँ, उसका बहुत बड़ा लॉजिक है, तुम गौर से सोचना। पहली बात, जिस व्यक्ति को तुमसे पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ गई, उसका आईक्यू क्या होगा ये सोचो पहले तो। उसका उसका लेवल क्या होगा जो जो तुमसे पैसे मांग रहा है। उससे तुम कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। क्यों? क्योंकि उसने पैसे का मैनेजमेंट ही नहीं सीखा। सोचो कि पैसे हमेशा थोड़े कैश में भी होने चाहिए, थोड़े ऑनलाइन भी होने चाहिए। वो तुमसे पैसे कैसे मांग सकता है जबकि वो तुमसे कभी मिला भी नहीं है। तो ख़ास तौर से अगर मिला भी है, यानी कि तुम्हारा दोस्त भी है वो, तो भी उसको पैसे का मैनेजमेंट करना है, ये उसका काम है। लेकिन वो उस चीज़ पे बिल्कुल भी वो नहीं दे रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। इसका मतलब तुम उससे कुछ नहीं सीख सकते हैं। मैं तो यही देख के इंसान से ज़्यादा वो करता हूँ बात, या नहीं करता हूँ वैसे तो, और ब्लॉक कर देता हूँ मैं तुरंत। कि मैं यही देखता हूँ कि भाई मैं तेरे से, या तो तेरे साथ अच्छा महसूस कर रहा हूँ, गाय की आवाज़ आ रही है, या तो तेरे साथ अच्छा महसूस कर रहा हूँ अराउंड यू, कुछ मुझे सीखने को मिला है, तो फिर मेरे को अच्छा लगता है। सीखने को मिले हैं कुछ, मैं तेरे से ऑब्ज़र्व करूं, कुछ मैं तेरी चीज़ें सीख लूं, तो कुछ अच्छा भी है। क्योंकि उतना, गाय की आवाज़ आ रही है, क्योंकि वो तो मैं अनजान लोगों से भी ऑब्ज़र्व करके सीख लेता हूँ। जैसे मैंने वो स्पीकर का बताया कि छोटा वाला स्पीकर लूँगा मैं अभी, और ये वाटर बॉटल जो मैंने बताया, ये वाटर बॉटल का मैंने एक वीडियो में बताया होगा, देखना वो वीडियो, कि मैं ये डिस्पोजेबल वाटर बॉटल रख रखी है, अब मैं एक इसको अपग्रेड करके एक बढ़िया वाली वाटर बॉटल रखूँगा। फिर और भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी मैंने सीखे। इलेक्ट्रिक केटल के बारे में मैंने बताया था कि वो मैंने सीखा, अब मैं वो भी लूँगा। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती है जो जो तुम्हारी लाइफ को ईजी बनाती हैं, लेकिन तुम्हें एक कंफर्ट भी देती है, कॉन्फिडेंस भी देती हैं। ऐसी चीज़ें हमेशा रखनी चाहिए अपने साथ। लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति से कभी भी कुछ नहीं सीख सकता जो मेरे से 1000 रुपये मांग रहा है, 2000 रुपये मांग रहा है, पैसे मांग रहा है। मतलब
अगर उसके सराउंडिंग में ऐसे भी लोग नहीं है जो उसे 1000 रुपये दे सके, वो मेरे से मांग रहा है, तो फिर उसकी औकात क्या होगी सोचो। तो फिर मैं क्यों ऐसे व्यक्तियों से मिलना चाहूँगा। वो वो तो छोड़ो कि मैं उससे दोस्ती करना चाहूँगा या उसके साथ नंबर शेयर करूँगा, वो तो बहुत दूर की बात है। वो संपर्क में भी मैं उससे वैसे भी आना चाहूँगा, वो तो बहुत दूर। तो सोचो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बताता है एक व्यक्ति का कि उसको पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ी है एक अनजान व्यक्ति से, तो तुरंत ब्लॉक करना है। ऐसे गुलाम लोग, वो तुमको गुलाम बना के छोड़ेंगे। और इसका एक और मतलब ये है कि उसने कहीं ना कहीं गलत चीज़ों में पैसा खर्चा किया, इसीलिए उसने मैनेज नहीं किया उस पैसे को। और जो गलत में खर्चा कर रहा है वो तो गलत ही कर रहा है। वरना मैं तुम्हें बताऊं, सच में मैं इतने पैसे नहीं कमाता, मैं बहुत कम पैसे कमाता हूं, और फिर भी मेरा सब कुछ इतना चल रहा है कि मेरे को आज तक किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मेरे को लगता है कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है। मैं 4 कदम आगे सोचता हूँ हमेशा, पैसे के बारे में भी, सिक्योरिटी के बारे में भी, हर चीज़ के बारे में मैं 4 कदम आगे सोचता हूँ कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और इसके लिए मुझे चीज़ें क्रिएट करनी है, मतलब सिक्योरिटी क्रिएट करनी है। फाइनेंस के मामले तो मैं ज़्यादा वो करता हूँ, क्योंकि ये तो हमें सिखाया जाता है, हमारी ट्रेनिंग ही ये होती है कॉमर्स में, कि सबसे पहले हर चीज़ का बैकअप क्रिएट करो, यानी इंश्योरेंस क्रिएट करो। इंश्योरेंस माने वो नहीं बोल रहा, स्कीम नहीं बोल रहा मैं। इंश्योरेंस मैंने कोई नहीं करा रखा आज तक, तैयारी कर रखी है लेकिन मैंने पूरी। और ये भी हो सकता, जो तुम बोलोगे कि तैयारी भी कभी कभी फेल हो जाती है, तो मैं ये बात भी मेरे को पता है कि तैयारी भी फेल हो जाती है, लेकिन उसकी भी तैयारी होती है एक, मतलब तैयारी की भी तैयारी और फिर उस तैयारी की भी तैयारी, मतलब बैकअप का बैकअप और बैकअप का भी बैकअप। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। सिक्योरिटी या तुम्हारी सोच जितनी दूर तक जा रही है, वहाँ तक तुम्हें पूरा सब कुछ क्रिएट कर लेना। शतरंज में होता है ऐसा। तुमने अगर शतरंज खेला होगा ना, तो तुम्हें पता होगी ये बात। मैं शतरंज बहुत खेला है, मतलब अच्छा खासा खेल लेता हूँ मैं शतरंज, चेस। तो उसके अंदर ऐसा होता है कि तुम कितना दूर तक सोच सकते हो। जैसे दृश्यम मूवी तुमने देखी होगी, उसमें अक्षय खन्ना का जो सीन है, उसमें एक, मतलब वो पहली चाल चलने से वो ऐसे यूँ देख रहा होता है, तो वो आता है, कौन है वो, क- वो पुलिस वाला आता है, तो वो बोलता है कि किसके साथ शतरंज खेल रहे हैं ये। कोई तो है ही नहीं, ये तो बावला लगता है। वो बोला कि इस पूरा शतरंज का खेल इनके दिमाग में चल रहा है, जब तक ये आखिरी चाल के बारे में ना सोच लें तब तक पहली चाल नहीं चलते। तो इसका मतलब यही है कि बैकअप, जो कोई भी तुम काम कर रहे हो उसको चलने से पहले तुम्हें बैकअप, क्योंकि मैं इस दुनिया में अपना किसी को नहीं मानता कि मेरे लिए कोई स्टैंड लेगा या मेरे लिए कोई हेल्प करेगा, मेरे लिए वो करेगा। अगर वो करेगा भी, वो उसकी इच्छा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से इतनी तैयारी करूँगा कि मेरे को ज़रूरत ना पड़े उस व्यक्ति की। क्योंकि अगर ऐसा उसने किया, मानवता के नाते किया, या फिर वो मुझे अपना समझता है या प्यार के खातिर किया या कुछ भी किया, तो फिर मेरे को उसका एक तरह से एहसान हो जाएगा, जो कि मुझे वो होएगा। लेकिन और वो गलत भी नहीं है, जब ज़रूरत पड़े तो हेल्प ले भी लेना। ये नहीं है कि एहसान मैं तो स्वाभिमान ही है वो, हेल्प पड़े तो ले भी लेना, और किसी को हेल्प पड़े तो वो कर भी देना। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि उसका बैकअप हमेशा क्रिएट करना, और बैकअप का भी बैकअप क्रिएट करना। शतरंज जिसने खेला होगा ना, वो मेरी बातों को समझ पाएगा, तुम नहीं समझ पाओगे। शतरंज जरूर सीखना, तुम्हें दिमाग के ना बहुत घोड़े खुल जाएंगे तुम्हारे। बहुत सीखने वाली बातें हैं शतरंज में। जब मैंने शतरंज सीखा था ना, तब मेरे को बड़ी वो समझ में, अच्छा ऐसा भी, अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अच्छा यहाँ पे कट गया, अरे इसने ये सोच रखा था, अरे बाप रे, तेरी सोच तो बहुत दूर किया भाई। ऐसे मतलब वो होता है अपोनेंट, जब जो जो अच्छा अपोनेंट होता है ना, वो सिखाता है तुम्हें कई बार, अरे यार इसने ये सोच रखा था, मैं तो फुद्दू बन गया ऐसा। तो फिर वो तुम भी सीख रहे होते हो, क्योंकि अल्फ़ा बनने से पहले तुम्हें पिटना भी पड़ता है। बचपन से कोई अल्फ़ा पैदा नहीं हो सकता। जो तुम मेरे को इतना रूड, इतना स्ट्रांग ये सब देखते हो, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पास्ट में मैं ये सब चीज़ों से बुली हुआ हूँ, मतलब इन सब चीज़ों से मैंने दुख लिया है, इन लोगों ने मेरे को टॉर्चर किया है ना, समझ रहे हो आप। जब भी मैं इतना पत्थर हो गया हूँ, तुमको ये बात समझ में नहीं आएगी। मैं इतना खुल के बोल रहा हूँ, इतना वो मेरे अंदर डर नहीं है, इसका कारण यही है कि अ, उन लोगों ने बहुत वो किया है, और उन लोगों की गलती नहीं है इसमें। वो तो समाज का जो एक ढर्रा होता है वो उस पे चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई प्लान बना के मेरा वो करना चाह रहे थे, या वो, ऐसा नहीं है।
कभी तुम सोच लो कि भाई इसके माता पिता ने इसके साथ बड़ा गलत किया है, ऐसा नहीं है। उनका दायरा ही वही है, उनके सोच का दायरा ही वही है, समझो। ये मत सोचना कि मेरा कोई दुश्मन है या फिर उन्होंने प्लानिंग करके मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने खुद वो उस सिस्टम से वो चीज़ महसूस की है। वो जो सिस्टम बोलता हूँ मैं तो हमेशा, क्योंकि वो सब लोग उस सिस्टम का बस पार्ट हैं। तो वो सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, वो बस पार्ट हैं उसके, सब सब लोग। तो कई लोग समझते हैं कि भाई वो कमेंट भी आते हैं कभी कभी कि भाई तुम्हारे माँ बाप के साथ क्या हुआ, तुमने घर क्यों छोड़ दिया, ऐसा ऐसा करके। तो वो कई लोगों का नज़रिया इतना छोटा होता है कि वो बस सिर्फ ये देख पाते हैं कि इसके माता पिता के साथ इसका कुछ हुआ। अरे भाई, माता पिता तो सिस्टम का हिस्सा है ना। तुम किसी एक व्यक्ति को कैसे वो दे सकते हो? वही तो बोला, नज़रिया बड़ा करो अपना। जब तक नज़रिया नहीं बड़ा करोगे तब तक तुम समझ नहीं पाओगे कि ये सब क्या हुआ। पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ तुम्हें कि नहीं। अब जाऊँगा, आज केले खाऊँगा। 25 रुपये के 6 केले मिलते हैं यहाँ पे। 50 रुपये के दर्जन, मतलब 25 रुपये के 6 केले। 3 केले तो मैं वहाँ पे शुरुआत में ही खा लेता हूँ, क्योंकि अभी मैंने लंच किया था। लंच के बाद से अभी तक कुछ नहीं खाया है। तो 3 केले तो भूख मिटाने के लिए उसी वक्त। फिर एक आध केला घाट पे घूमते हुए कभी ऐसे खा लिया। फिर 2 को वापस यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, रात में कभी खा लिया। तो 6 केले मतलब मेरे कम से कम 6 घंटे की भूख को बचा लेते हैं। और एक दिन में होते हैं 24 घंटे, और 8 घंटे तो भूख लगती ही नहीं है, मतलब रात में सो जाते हो तुम। यानी 2 बार चाहिए तुम्हें, मतलब ऐसे 25-25 रुपये। कभी खीरे खरीद लो उसमें, कभी ककड़ी, खीरे, या फिर दलिया 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 वाला ये सब पता चला ना मुझे जब से। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इलेक्ट्रिक केटल लाऊंगा, तो इसमें इसके अंदर मेरे पास फूड के ऑप्शन बहुत बढ़ जाएंगे। जैसे 10 रुपये के अगर तुम स्प्राउट से ले लोगे कुछ चने वने, तो वो तुम्हारा नाश्ता हो जाएगा। 10 रुपये नहीं, मतलब 10 रुपये के तो खरीदोगे, लेकिन बहुत थोड़े से ही चाहिए होते हैं वो। उबाल लोगे उन्हें, उबाल के उसके ऊपर मसाला डाल दोगे, मस्त। पानी आ रहा है मुँह में। जब चने उबल जाते हैं ना, काले वाले जो चने होते हैं, वो उबले हुए चने, उसको चाट बना सकते हो, मतलब तुम प्रॉपर। और ये जो इसका बॉयलर बॉयलर बोलेंगे ना, इसे केटल है, इलेक्ट्रिक केटल। बॉयल हो जाता है उसके अंदर, तो उसके अंदर बहुत जल्दी बन जाता है वो। मैं तो देख के शौक हो गया मैं। इतना अच्छा इक्विपमेंट, इतना अच्छा वो एसेट बनेगा वो मेरे लिए कि मैं बहुत इजी हो जाएगी लाइफ उससे मेरी। देखो, ऐसे सीखने को मिलता है। अब वो एक चीज़ है, ये जो एक चीज़ है, एक सीख है, उस वो मेरी लाइफ को कितना आसान बनाएगी तुम देखना। अभी मैं लूँगा उसे ज़रूर। तो यही होता है लाइफ में, तुमने सीखना पड़ता है। और कई ऐसी सारी चीज़ें होंगी जो तुम्हें घर पे कभी भी नहीं सीखने को मिली होंगी, क्योंकि घर का दायरा है छोटा, उनकी सोच है छोटी। वो लोग घूमे नहीं है, कभी ट्रैवल नहीं किया। मैं कर रहा हूँ ट्रैवल। तुम मेरा चैनल इसलिए देखते हो क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन इतनी, मतलब शार्प है। अपनी बढ़ाई कर रहा हूँ मैं। मेरी ऑब्जर्वेशन इतनी शार्प है कि मैं ऑब्ज़र्व कर लेता हूँ कि कौन सी चीज़ दुख की तरफ लेके जाएगी, कौन सी चीज़ों को आसान बनाएगी, कौन सी चीज़ें दुख, क्या बोल रहा हूँ मैं। समझ गए ना, कि कौन सी चीज़ का इफ़ेक्ट कैसा होगा, ये मैं जल्दी वो कर लेता हूँ, और फिर से उसे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। तो मेरी लाइफ इसलिए ईजी होती जाती है हमेशा। गलत लोग अपने आप छूटते जाते हैं हमेशा। और मेरे को किसी का भी आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो मेरी लाइफ से चला गया तो मेरे को दुख हुआ हो। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं दोबारा उसके पास चला जाता और उसे सॉरी बोलता। कोई भी लाइफ में जो भी जितने भी लोग आए मेरे, 2 लाख 3 लाख जो भी, तो बोलता और उसको बताता कि क्या रीज़न था, और मैं अब वो महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मेरी लाइफ बहुत इजी है। ऐसे इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी लाइफ में जो लोग आए वो गलत थे, या वो, सबकी ज़िंदगी चल रही है भाई। मैं भी किसी की ज़िंदगी से गया हूँगा या होऊंगा, तो सबकी ज़िंदगी चल रही है। कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता भाई। थोड़े दिन होता है, फिर किसी को कोई ना कोई मिल जाते हैं, या फिर वो कुछ और अपना वो मान के बैठ जाते हैं कि चलो हमारे नसीब में यही था, ऐसा बेटा लिखा है हमारे। मतलब वो नहीं बोल रहा, मम्मी पापा का नहीं बोल रहा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमको बस अपनी आज़ादी देखनी है कि तुम किस में खुश हो। तुम खुश रहोगे तो बाकी भी खुश रहेंगे। उसके बाद अगर तुम्हें मन करता है कि भाई तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हैं या वो हैं, तो थोड़े बहुत पैसे भेज दिया करो घर पे, बात ख़त्म।
तुम्हारा भी गिल्ट मिट जाएगा। वैसे तो मैं मानता नहीं हूँ कि भाई किसी भी बच्चे को ज़िंदगी दुनिया में किसी के लिए भी कमाने की ज़रूरत है, मैं नहीं मानता ये। और या फिर पैसे भेजने की ज़रूरत है। मैं ये मानता हूँ कि हर व्यक्ति इतना पैसा कमा सकता है, इतना पैसा बचा सकता है कि वो उसकी पूरी लाइफ क्या 2 जन्म के लिए भी वो पैसा बचा सकता है। लेकिन इंसान क्या करता है, लालच में होता है और वो बच्चों की शादी में पैसे सारे जला देता है और फिर बोलता है कि ये बच्चे हमारी हमारी वो करेंगे देखभाल। मतलब खुद पैसे जला रहा है शादी में और दूसरे बेटे से बोल रहा है कि तू हमारी सेवा कर। अब बताओ। अब यहाँ पे ये बात अगर कोई समझ लेगा तो उस वो ये बात समझ लेगा कि भाई ये तो बिल्कुल ही गलत है। एक तरफ तो तुम पैसे जला रहे हो शादी में, त्योहार में, हैं, रिश्तेदारी में, बिरादरी में, समाज में, और दूसरी तरफ तुम मेरे से पैसे मांग रहे हो कि भाई तू पैसे दे। भाई उस पैसे को बचा लेते तुम, उस पैसे को बचा लेते। उससे तो तुमने इज्जत खरीद ली भाई, इज्जत बन गई समाज में हमारा कि हमने देखो शादी करी है, पैसे लगाए हैं हमने। उससे तो पैसे जला के तुमने इज्जत खरीद ली। तो ये तो सेल्फिश हुआ। और सेल्फिश लोगों के साथ या फिर छोटे दिमाग के साथ या फिर इज्जत के पीछे भागने वाले लोगों के साथ अगर तुम रहोगे तो तुम कीड़े मकोड़े ही बनोगे, ये गारंटी है। अब वो बंदा बुरा माने या अच्छा माने ना, तुरंत दूर भागो ऐसे लोगों से। या तो कोई ये बोले कि भाई देखो हमारे पास इतना इनफ पैसा है, इतना सारा पैसा है कि हम शादी में 3-4 करोड़ जला भी देंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तब तो बस शादी का मतलब भी है कि इन्जॉय के लिए जलाए ना। इन्जॉय के लिए तो कोई भी जलाता है, इन्जॉय तो हम भी इन्जॉय के लिए वो कर। एक व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है कि बच्चे को बोल रहा है कि तू हमें कमा के दे, हमारे बुढ़ापे के लिए पाल, हैं, और हम सारे पैसे शादी में जलाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है बताओ। और वो फंस भी जाता है, कभी इमोशनल में, कभी मोह में फंस जाता है बच्चा, कभी कंफ्यूज रहता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज वो करते हैं मेरे को कि नौकरी नहीं लग रही या वो नहीं लग रहा। मैं बोला नौकरी की ज़रूरत क्यों है? हाँ, घर में माता पिता हैं तो नौकरी की तो ज़रूरत है ना। मैंने बोला माता पिता हैं तो ज़रूरत तुझे नौकरी की क्यों है? तो बोलता है नहीं, उन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया तो हमें भी तो कमाना। अरे भाई यही तो फंस गया तू, यहीं तो फंस गया। उन्होंने पाला पोसा क्या, वो तो उनकी जिम्मेदारी थी और भविष्य के लिए पैसा कमाना भी उनकी जिम्मेदारी थी। और दूसरी बात, अगर वो भविष्य के लिए पैसा नहीं जमा कर सकते थे तो बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए था। पहले भविष्य के लिए पैसा जमा करो फिर बच्चा पैदा करो, अगर औकात है तो। ये नहीं कि तुम बच्चा पैदा कर रहे हो और उसके ऊपर बर्डन बन जा रहे हो कि तू हमें पाल। अब तेरी जिम्मेदारी है कि तू हमें पाल बुढ़ापे में। और ऐसा भी नहीं है कि 70 की साल में उम्र में वो बनते हैं। भाई साहब बच्चा 26 का हुआ, 25 का हुआ ना, उसके ऊपर बोझ बन जाते हैं। बोलते हैं शादी कर एक तो, और बहू ला के दे दूसरा, तीसरा बच्चे पैदा कर, चौथा हमें बना के खिला। हर तरह से मतलब बर्डन बन जाते हैं उसके ऊपर। मैं बता रहा हूँ भारत के माता पिता से बच के रहना भाई। ये एकदम तुम्हें कीड़ा मकोड़ा बना देंगे, एक दुख का जीवन देंगे, एकदम दुख से भरा हुआ होगा। भागते रहोगे कुत्ते की तरह, ऐसा जीवन देंगे ये। सतर्क रहो, सावधान रहो। बाय बाय।